Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English Lucky. So today's our topic is present perfect continuous tense and in the form of affirmative sentences. आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जिसको उर्दू में फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको करवा दिया था और इस लेक्चर में जो है हम इसके कुछ सेंटेंस करेंगे, कुछ फ़नी से सेंटेंस और कुछ मिलते जुलते सेंटेंस जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो यूज़ हो रहे हैं। सो आते हैं हम अपने सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। बच्चा जो है वो 2 घंटे से रो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। तो जब भी मुकर्रर मुद्दत आएगी तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे, और जब भी मुकर्रर वक्त आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। जैसे कि ये नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने सिंस यूज़ किया है, और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिंस कैसे यूज़ करेंगे और फॉर कैसे यूज़ करेंगे पिछले लेक्चर में। सो हैज़ और हैव का भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि हैज़ कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, और आई, वो, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो चाइल्ड बच्चा एक है और सिंगल है, तो हमने क्या यूज़ किया? हैज़। हैज़ के फ़ौरन बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो हैज़ बीन आ जाएगा, और वर्ब के साथ जो है वो ING ऐड कर दिया हमने, तो वीपिंग आ गया। जितने भी वर्ब आएंगे उनके साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ ING का इजाफा कर देंगे। फॉर 2 hours, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। 8 बजे से पढ़ा रहा है, तो ये हमारे पास एक मुकर्रर वक्त है। मुकर्रर वक्त 8 बजे है कि सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले सिंस यूज़ करेंगे। द टीचर, उस्ताद के लिए टीचर आ गया। द टीचर हैज़ बीन, अब उस्ताद भी सिंगल है तो हैव नहीं हैज़ आया यहाँ पे, हैज़ हमने लगा दिया। हैज़ बीन टीचिंग, टीच जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ हमने क्या इजाफा कर दिया? ING का इजाफा कर दिया, टीचिंग आ गया। सिंस 8 o'clock, 8 बजे से पढ़ा है तो सिंस आ गया है। मुकर्रर वक्त है तो सिंस आ गया। अगर मुकर्रर वक्त ना होता तो फॉर आता कि सुबह से पढ़ा रहा है, तो सुबह से कितने बजे से पढ़ा रहा है? सुबह भी वैसे तो सिंस ही आएगा, मगर जो है फॉर जो है वो मुकर्रर मुद्दत के टाइम पे आएगा। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। बड़ा लंबा वक्त हो गया वो रह रहा है, इतने ज़्यादा अरसा कोई एक मकान में रह सकता है? खैर कोई गरीब होगा मेरी तरह जो इस टाइम से इतने वक्त से एक मकान में रह रहा होगा। तो आज हम अपना लेक्चर थोड़ा फ़नी सा बनाएंगे कि पढ़ते पढ़ते जो है बंदा बोरिंग हो जाता है, और आज थोड़ा फ़नी सा जो है लेक्चर होगा हमारा। तो इसमें मैंने आज लास्ट सेंटेंस जो है वो काफ़ी फ़नी सा बनाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद हमने ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हुए हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम बनाएंगे। तो अब हमारे पास है जी, वो 1982 से इस मकान में रह रहा है, और 1982 की अगर उर्दू में बात की जाए तो 1982, वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। तो यहाँ पे भी मुकर्रर वक्त है, मुकर्रर मुद्दत नहीं है, तो क्या यूज़ हो गया? सिंस यूज़ हो गया। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईद के दिन है और आज ईद का चौथा दिन है, तो आपको पता है कि वापस जाना होता है। हम घूमने फिरने गए होते हैं या रिलेटिव के घर गए होते हैं, तो वहाँ से हमने वापस आना होता है, तो हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो हम सेंटेंसेस का इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं? वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस येस्टरडे। तो यहाँ पे अब जमा आ गया है। हम मतलब ढेर सारे हैं, एक बंदा नहीं है। हम मतलब अम्मी अब्बू बहन भाई सारे, तो हम आ गया। तो हम के लिए क्या यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है। हैज़ यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, हैव यूज़ किया है। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, और साथ ही क्या हो गया? ING लगा दिया गया। फॉर वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस येस्टरडे। सिंस आ गया, वक्त मुकर्रर है कल से, तो हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंस येस्टरडे। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस येस्टरडे। कंजूस 5 साल से एक एक पैसा जमा कर रहा है, तो कंजूस आ गया। दी मैसर, कंजूस को मैसर कहते हैं, और कंजूस सिंगल है तो हैज़ बीन सेविंग, जमा करने को कहते हैं सेविंग कहते हैं, और सेव कहते हैं। और ING का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING का इजाफा कर दिया है। एवरी पेनी फॉर 5 ईयर। अब हमें मुकर्रर 5 साल नहीं पता कि 2015 से जमा कर रहा है, 2010 से जमा कर रहा है या 2005 से।
तो कोई मेरी तरह ही कंजूस होएगा जो पैसे जमा कर रहा होगा। बहरहाल पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको संभाल के और सेव करना रखना चाहिए और देख देख के यूज़ और इस्तेमाल करना चाहिए। किसी वक्त हमें ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं काफ़ी कंजूस हूँ इस मामले में। और जन से है यहाँ पे अब सेंटेंस बनाया गया है मेरे लिए, ही सेंटेंस चले आप कर लें। दी माइसर हैज़ बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर 5 ईयर। कंजूस 5 साल से एक एक पैसा जमा कर रहा है। ये मैंने बना दिया आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको उर्दू में असबात या मुस्बत सेंटेंस कहते हैं। अब हम जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। थोड़े से नेगेटिव बनाते हैं, थोड़े से इंटरोगेटिव बनाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा। उन सेंटेंस की आपने जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। तो स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस मैंने आपको करवाए थे, कुछ सेंटेंस मैंने आपको कहा था आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है कुछ सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, तालिबे इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है। आपने इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हैं, ठीक है। ये सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस जो है, सब दोस्त मंगल से इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। तो ईद के दिन ने तो मैंने कहा कि ये सेंटेंस मैं आपके लिए लिख दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। और फिर लास्ट सेंटेंस जो है, अक्सर लड़के जो है वो बाहर खेलने गए होते हैं, तो लड़कों के लिए बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि खिलाड़ी 4 बजे से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। तो इन चारों सेंटेंस की आपने जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको इसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको दिखाऊंगा और आपने अपनी इंग्लिश के साथ कंपैरिजन करना है। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, ज़ाहिर है इंसान है, इंसान से कोई गलती हो जाती है, तो आपने मुझे भी बताना है और आपकी अगर कोई गलती होगी तो मैं भी आप ठीक कर लें। और ये हमारे पास थे अफर्मेटिव सेंटेंस और इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ और उसके बाद हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे जिनको मुस्बत फ़करात भी कहते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जिनको कहते हैं मनफी फ़करात। तो मनफी फ़करात में सबसे पहले जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो है, 2 सहेलियाँ मार्च से एक दूसरे को नहीं मिल रही होंगी। इट इज़ इम्पॉसिबल कि 2 सहेलियाँ मार्च से एक दूसरे को ना मिलें। या तो वो हो सकता है सहेलियाँ ही ना हो या फिर बस पॉसिबल नहीं है, मगर इसका सेंटेंस मैंने बनाया है और अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले होगा, 2 सहेलियाँ, द 2 फ्रेंड्स हैव नॉट बीन। जैसे ही नहीं आता तो हैव के बाद फ़ौरन नोट आ जाता है और फिर बीन लगाया जाता है, इसलिए मैंने इनको 2 अलग अलग कलर्स में जो है प्रोमिनेंट किया है कि हैव पहले आ गया, हैव के फ़ौरन बाद नॉट आता है और फिर बीन आता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैव बीन नॉट लगाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। हैव नॉट बीन, द 2 फ्रेंड्स हैव नॉट बीन मीटिंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद फिर फ़ौरन ही ing का इजाफा कर दिया जाता है। इसको भी मैंने अलग कलर से जो है शो किया है। ईच अदर सिंस मार्च। अब ये जो है वक्त मुकर्रर है, मार्च जो है वो एक एग्जैक्ट वक्त मुकर्रर है कि मार्च के महीने से एक दूसरे से नहीं मिल रही। तो ये क्या आ गया, सिंस मार्च। तो आपको अब सेंटेंस की समझ आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। द 2 फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एस लग गया फ्रेंड्स के साथ तो फ़ौरन ही हैव आया, हैज़ नहीं आया। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हैज़ और हैव कब आता है, आई वो यू दे के बाद हैव आता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के बाद हैज़ आता है। तो हैव 2 हैं, 2 जमा हो गया तो हैव नॉट बीन, ठीक है। मीटिंग ईच अदर सिंस मार्च, तो 2 सहेलियाँ मार्च से एक दूसरे को नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, एक शिकारी भी हो और वो जाल ना बिछाए, ये भी एक इम्पॉसिबल सेंटेंस है। अब अगर इसका सेंटेंस बनाया गया और अब इसकी जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है हमने। द हंटर हैज़ नॉट बीन सिटिंग ट्रैप फॉर 3 डेज़। जाल बिछाने को कहते हैं सिटिंग ट्रैप, ठीक है। सिटिंग ट्रैप जो है वो जाल बिछाने की इंग्लिश आ गई। शिकारी को कहते हैं द हंटर, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हैज़ आ गया। अब हैज़ हमने तब लगाया कि ये सिंगुलर नाउन है, जमा नहीं है। सिंगुलर नाउन के फ़ौरन बाद जो हैज़ आता है, हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाया गया है, बीन बाद में लगाया गया। बीन हमेशा बाद में आता है। हैज़ नॉट बीन सिटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद फ़ौरन बाद जो है वो क्या आ गया, ing आ गया। सिटिंग ट्रैप फॉर 3 डेज़। अब ये वक्त मुद्दत है, मुद्दत मुकर्रर मुद्दत है, मुकर्रर वक्त नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। फॉर को जो सा मैंने जो है वो डिफरेंट कलर दे दिया ताकि यहाँ पे पता लग जाए सिंस या फॉर लगाया, तो ये वक्त मुद्दत मुकर्रर है, इस वजह से हमने फॉर लगाया है।
शिकारी कहीं वहाँ से जाल नहीं बिछा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। ज़ाहिर है ईद आ गई होगी, अभी अभी ईद गुजरी है या कोई वजह होगी जिस वजह से दर्जी जो है वो मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग क्लॉथेस सिंस ट्यूसडे। अब ये वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर मंगल जो है वो मुकर्रर वक्त है, तो इस वजह से सिंस लगाया गया है, सिंस ट्यूसडे। द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के फ़ौरन बाद जो है वो ing का इजाफा किया गया। क्लॉथेस जो है वो सिए हुए कपड़े हैं, इस वजह से जो है वो क्लॉथेस लगाया गया है। अगर नॉर्मल कपड़े हो तो उनके साथ क्लॉथ लगाया जाता है। तो द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग क्लॉथेस सिंस ट्यूसडे। लास्ट हमारा सेंटेंस है निकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। तो निकम्मे तालिब इल्मों को क्या कहते हैं? जैसे कि मैं एक निकम्मा तालिब इल्म हूँ कि काफ़ी ज़्यादा दिनों से काम नहीं करता, बस टाइम मिल जाए तो काम कर लिया। असल में लाइफ जो है वो काफ़ी बिजी है, सो मैं भी निकम्मे स्टूडेंट में आता हूँ। तो द आइडल स्टूडेंट्स, निकम्मों को जो है वो आइडल कहते हैं। द आइडल स्टूडेंट हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज़। यहाँ पे भी जो है वक्त मुद्दत है, मुद्दत मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया? फॉर मैनी डेज़। अब इसके बाद जो है हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनको सवालिया फ़िक्रात कहते हैं वो मैं आपको करवाता हूँ, और उसके बाद जो है हम आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आपने उनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके मुझे दिखानी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उनको आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है बता दूंगा। पहले लेक्चर समझाऊंगा और एट दी एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके दिखा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात जो है मैंने आपको देने हैं और वो आपने मुझे जो है करनी है, उनके प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इनको जो है आपको बताऊंगा और आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले जो है हमारा सेंटेंस है वो है कि वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है जिसको आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है मुझे अक्टूबर से अपने भाई के ख़त नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस आ गया है। थर्ड सेंटेंस जो है वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है, तो इसकी भी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है आपने करनी है। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है लोग कल रात से डाकू की मौत पर अफसोस नहीं कर रहे हैं। तो मदर्स डे के बारे से मैंने जो है मदर्स डे जा रहा है तो मैंने कहा कि ये सेंटेंस भी आपको दे दूं कि माँ तो माँ होती है और माँ सबके लिए सब कुछ होती है, तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लिख दिया कि वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है। हालांकि हम जो कुछ भी कमाते हैं वो सब कुछ हम किसके लिए होता है? हमारी माँ के लिए होता है। खैर, हर एक को अपनी अम्मी बहुत प्यारी होती है, अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे। तो लास्ट सेंटेंस भी आपने देख लिया, तो ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैं आपको कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ, और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तब अब हम अगले चलते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमारे पास सबसे आखिर में आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये थोड़े से अजीब से और थोड़े से टिपिकल से सेंटेंसेस हैं। असल में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो थोड़े से अजीब से थोड़े से टिपिकल ही बनते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में तो कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हैं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी, जिनको उर्दू में सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो ये है कि यहाँ आप 4 घंटे से क्या कर रहे हैं। अक्सर हमारी रोज़मर्रा लाइफ में ये सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं या यहाँ आप 4 घंटे से क्या कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 4 आवर्स। ठीक है, व्हाट क्या अगर आ जाए तो ठीक है, फ़िक्रे में जब भी क्या आएगा तो आपने क्या यूज़ करना है? व्हाट। कब आ जाएगा तो आपने क्या यूज़ करना है? व्हेन यूज़ करना है। तो क्या आया, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट हैव और हैज़ जो है वो फ़िक्रे के सबसे शुरू में आ जाएंगे। हैव और हैज़ फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हैव यू बीन, उसके बाद बीन आएगा, फिर उसी तरह डू की जगह डू के साथ ing, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing का लगाएंगे। हेयर इस जगह, ठीक है, यहाँ या इस जगह के लिए हमने क्या लगा दिया? हेयर लगा दिया है। फिर आ गया हमारे पास फॉर हॉर्स, हमें 4 घंटे पता नहीं है, वक्त मुद्दत है, ये मुद्दत है, वक्त मुकर्रर नहीं है। ठीक है, तो मुद्दत है, तो मुद्दत के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है? फॉर यूज़ करना है। फॉर हॉर्स, आप 4 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं?
ना समवार से किसकी कमीज सी रही है, ये भी एक टिपिकल सेंटेंस है, उर्दू में लिखा गया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वो शर्ट किसकी, सबसे पहले आ जाए वो शर्ट हैज़। अब हैज़ और हैव जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट बाद में आ गया, हैज़ सिर्फ शुरू में आएगा, बीन शुरू में नहीं आएगा, बीन फ़िक्रे के बाद में ही आएगा। हैज़ नॉट बीन स्विंग सिंस मॉर्निंग, तो वो शर्ट हैज़ नॉट बीन स्विंग सिंस मंडे, तो ना सोमवार से किसकी कमीज सी रही है। नेक्स्ट है जी, सईद 3 दिन से दवाई क्यों नहीं खा रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस भी है। तो इसमें जो है वाई हैज़ सईद नॉट बीन, अब वाई तो इस फिक्र में शुरू आ गया कि क्यों जो है वो नहीं खा रहा, वाई के लिए, क्यों के लिए वाई आ गया, फिर फ़ौरन बाद ही हैज़ आ गया, सब्जेक्ट से फ़ौरन पहले क्या लगाया गया, हैज़ लगाया गया। हैज़ सईद नॉट, नॉट बाद में आएगा, नॉट सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, नॉट के फ़ौरन बाद बीन आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पिछले भी मैंने बताया था कि वो नॉट भी शुरू में लगा देते हैं, मगर नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर बीन आएगा, टेक और टेकिंग, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING का हमने इजाफा कर दिया। मेडिसन फॉर 3 डेज़, तो यहाँ पे भी मुद्दत है, वक्त मुकर्रर नहीं है। मुद्दत हो तो हम लगाते हैं फॉर लगाते हैं, मुद्दत से मुराद होता है कि हमें कोई एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है कौन से 3 घंटे, तो हमने इसलिए फॉर लगाया हुआ है। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है, सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। इन सब फ़िक्रे के आखिर में एंड में सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं ताकि पता लगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। और लास्ट सेंटेंस हमारा है, सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। सो स्टूडेंट, आज के हमारे जो से हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आज यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आपने जो है उनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास ये कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंस हैं, सवालिया फ़िक्रात। इन सेंटेंस को जो से आपने प्रैक्टिस करनी है और ये सबसे हमारे पास आखिरी सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिखा है, क्या मालिक अपने नौकर को 7 बजे से सज़ा दे रहा है। दूसरा सेंटेंस है, शरारती लड़के कब से ट्यूब से हवा निकाल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है, क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चौथा और आखिरी सेंटेंस है, क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो ये 4 जो सेंटेंस है ये आपने जो उनसे अपनी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो उनसे हूँ इसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो उनसे आपने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये थोड़े से पिछले सेंटेंस से ईजी हैं क्योंकि पिछले जो सेंटेंस थे मैंने जो खुद करवाए हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, मगर इनमें जो उनसे है पहला भी आसान है, दूसरा भी आसान है, थर्ड वन थोड़ा सा है कि सिंस शुरू में आएगा, ठीक है। सेंस इसमें जो है वो शुरू में आ जाएगा और फोर्थ वन भी जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। वक्त मुकर्रर की उसमें बात हुई है। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।